हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप भी लॉजिकल रीजनिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं समझ आती है बिल्कुल भी, कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, कितने ही कंसेप्ट लगा लो, तो इस वीडियो में मैं आपके जो भी डाउट्स है रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग वो क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने लॉजिकल रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर किए थे। जितने भी क्वेश्चन आए थे लॉजिकल रीजनिंग में मेरे एग्जाम में, वो मेरे सारे ठीक निकले थे। सो मैंने लॉजिकल रीजनिंग किस तरीके से पढ़ी थी और आप वो गलती कर रहे हो जो मैंने नहीं करी थी, अगर वो जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि आपको लॉजिकल रीजनिंग किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप भी लॉजिकल रीजनिंग में पूरे मार्क्स स्कोर कर सको। सारे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस देख के ही घबरा जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लॉजिकल रीजनिंग किस तरीके से पढ़ा था। राइट, तो सबसे पहले हम सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस को देखते हैं। तो अगर हम लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस को देखेंगे ना, तो जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है दैट इज यूनिट 6 ऑफ पेपर 1, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज द वेस्टर्न लॉजिक एंड द इंडियन लॉजिक। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, या तो सिर्फ वेस्टर्न लॉजिक ही पढ़ के जाते हैं, या फिर सिर्फ इंडियन लॉजिक ही पढ़ के जाते हैं, या फिर वो लॉजिकल रीजनिंग ही छोड़ के चले जाते हैं। बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें वेस्टर्न लॉजिक भी अच्छे से पढ़ना है और हमें इंडियन लॉजिक भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दोनों में से ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न में से ज्यादा आते हैं या इंडियन में से ज्यादा आते हैं, वेस्टर्न एंड इंडियन लॉजिक दोनों में से ही जो क्वेश्चंस हैं वो बराबर ही आते हैं। अब इसमें भी मैं तुम्हें बताती हूँ कि वेस्टर्न लॉजिक में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, एंड इंडियन लॉजिक कैसे कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। सो सबसे पहले आते हैं वेस्टर्न लॉजिक के ऊपर। तो वेस्टर्न लॉजिक में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, दैट इज AEIO वाला जो Z वाला स्क्वायर बनता है ना, वो वाला आ जाता है। वो तो खैर क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में ही आ जाता है वो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे मूड्स एंड फिगर्स की ये जो ट्रायो बन रहा है AIO या फिर AAA, इसका मूड एंड फिगर क्या होगा ये बताओ, तुम्हें बताना होता है थ्रू सेंटेंसेस। एंड उसके अलावा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। तो अगर तुम वेस्टर्न लॉजिक पढ़ के जा रहे हो एंड तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि इतना तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो ये जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए ना वेस्टर्न लॉजिक के, ये तुम्हें पढ़ के ही पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इनमें से तुम्हारे पास क्वेश्चन जरूर आएगा, आई कैन बेट ऑन इट। तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। एंड इंडियन लॉजिक की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रमा और अप्रमा यानी कि वैलिड और इनवैलिड लॉजिक, ये तुम्हें पढ़ के जाना है। एंड इसके अलावा अनुमान एंड हेतवाभास, इंडियन लॉजिक में ये जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाने हैं। एंड वेस्टर्न के मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। सो अगर तुम पूरा लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ पा रहे हो, किसी भी वजह से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या फिर अब टाइम कम है, तो एटलीस्ट वेस्टर्न और इंडियन लॉजिक के ये टॉपिक्स तुम्हें जरूर कवर ही करने हैं, इनमें से प्लीज कुछ भी मत छोड़ना। अब आ जाता है दूसरा बड़ा क्वेश्चन कि हमें सिलेबस तो पता चल गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल गए, बट अब हम ये इंडियन लॉजिक या वेस्टर्न लॉजिक पढ़े कहाँ से। सो इसके लिए तुम्हें चाहिए होगी बुक। अब बुक तुम खोल के बैठोगे, जैसे मान लो मैंने अर्पिता कारवा से पढ़ा था, अब मैंने अर्पिता कारवा की बुक खोल ली और मुझे कुछ चीजें समझ आई, बट बिना किसी के समझाए तो मुझे समझ आने नहीं वाली वो बातें। तो तुम कहाँ जाओगे, तुम यूट्यूब चैनल पे जाओगे। तो मैंने भी ऐसे किया था कि पहले मैंने बुक खोली, बुक से मुझे इतना समझ नहीं आया तो मैं गई यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब यूट्यूब पे भी यार देखो बहुत सारे टीचर्स हैं, तुम्हारा जिससे मन करता है तुम उससे जाके लॉजिकल रीजनिंग समझो, बट ये ध्यान रखना, ये चीज चेक कर लेना कि जो तुम्हें पढ़ाने वाला है वो तुम्हें सही भी पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। तो मैं अपना बता देती हूँ, मैंने जो लॉजिकल रीजनिंग है वो पढ़ा था अदिति मैम से, उनका चैनल है JRF अड्डा करके, ठीक है। तो वहाँ पे अदिति मैम पढ़ाती हैं इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक दोनों ही, एंड उनकी टीम है। तो मैंने उन्हीं से पढ़ा था इंडियन एंड वेस्टर्न लॉजिक यानी कि लॉजिकल रीजनिंग पूरा, एंड मुझे पूरा वहीं से समझ आया था। सो इट्स टोटली अप टू यू कि तुम कहाँ से पढ़ना चाहते हो, किससे पढ़ना चाहते हो, बुक से, कोचिंग से, यूट्यूब से, तुम्हें जहां से पढ़ना है पढ़ो। बुक भी मैंने बता दी कि मैंने अर्पिता कारवा बुक यूज करी थी, ठीक है, टू स्टडी लॉजिकल रीजनिंग या फिर पूरा पेपर 1 इन जनरल। और अदिति मैम का चैनल मैंने फॉलो किया था दैट इज JRF अड्डा फॉर स्टडिंग लॉजिकल रीजनिंग। तो ये हो गए रिसोर्सेज, तो तुम भी चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, वरना अगर तुम्हें कोई और टीचर अच्छा लगता है, तुम्हें कोई और बुक अच्छी लगती है, या फिर तुम कहीं कोचिंग से पढ़ रहे हो, सो इट्स टोटली अप टू यू, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारी रिसोर्सेज मत करना कि मैं यहाँ से ही पढ़ लूँ, वहां से ही पढ़ लूँ। एंड में क्या होगा, तुम कहीं से भी नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए अपने रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड रखना। सो अब तुमने सिलेबस भी डाउनलोड कर लिया, तुमने पता भी लगा लिया कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, बुक भी ले ली, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया, सब कुछ तुमने कर दिया, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बैठ के खुद पढ़ना भी तो पड़ेगा, सेल्फ स्टडी भी तो करनी पड़ेगी ना। बिना सेल्फ स्टडी के तुम कैसे ही लॉजिकल रीजनिंग समझ पाओगे, राइट। सो तुम्हें पूरा डेडिकेटेड टाइम देना है लॉजिकल रीजनिंग के लिए।
एंड उसके तुम्हें नोट्स भी बनाने हैं, माइंड यू तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड नोट्स देखो, मैंने अपने जो नोट्स थे मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से बनाए थे। सो तुम भी अपने नोट्स इस तरीके से बना सकते हो, टैबुलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो उससे क्या होता है कि जो मेमोराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। एंड दूसरा, जब तुम रिवीजन के लिए अपने नोट्स देखते हो तो तुम्हें ऐसे फ्लो चार्ट्स एंड ऐसे टेबल्स, फिगर्स दिखते हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता है रिटेन करना, रिकॉल करना। एंड क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम बड़े बड़े पैराग्राफ्स याद करके जाओगे और तुम्हें वहाँ पे याद आ जाएगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत एंशियस होते हो एग्जाम के टाइम पे, जब तुम एग्जाम दे रहे होते हो। उसमें अगर तुम इतने बड़े बड़े चिट्ठे के नोट्स बनाओगे, इतने आधे आधे पेज के, तो तुम कुछ याद नहीं रख पाओगे वहाँ पे। इसलिए टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल कोई भी फालतू बकवास नहीं लिखनी है अपने नोट्स में। जिस तरीके से मैंने बनाए हैं तुम इस तरीके से भी अपने नोट्स बना सकते हो। सो जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने यहाँ पे तुम्हें अपने नोट्स दिखा दिए हैं कि तुम्हें इस तरीके से अपने जो लॉजिकल रीजनिंग के नोट्स हैं वो बनाने हैं। एंड यार देखो, जो लॉजिकल रीजनिंग है वो कोई रट्टे वाला सब्जेक्ट या फिर रट्टे वाला टॉपिक तो है नहीं कि तुम कोई चीज़ रट लोगे, जैसे हायर एजुकेशन के टॉपिक में हम रट लेते हैं, है ना। यहाँ पे वो चीज़ नहीं चलती है, राइट, क्योंकि ये बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो इसको तुम ये मत समझना कि रट के तुम इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे, बिना समझे तुम इसमें नहीं स्कोर कर पाओगे। एंड इसको तुम कैसे अच्छा कर सकते हो कि तुम ना रटो और तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, तो तुम्हें बार बार इसकी PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारी जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो डेवलप होगी, राइट। तो तुम जितने PYQ सॉल्व कर सकते हो, जितने भी MCQ सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, उतने ही तुम्हें सॉल्व करने हैं। हो सकता है इनिशियली जब तुम पढ़ के सॉल्व करो तुम्हें समझ ही ना आए कि ये कैसे सॉल्व हो गए, या फिर तुम जब सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारे सारे आंसर्स गलत निकल रहे हो, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। एंड आई गॉट सो डिमोटिवेटेड कि मैंने तो पढ़ा, मेरे को समझ भी आ गया था जब मैंने पढ़ा था, बट अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, सारे गलत ही निकल रहे हैं। तो मैंने क्या ढंग से पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा, मैंने क्या किया है मैंने। तो ऐसा होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बट जैसे जैसे तुम क्वेश्चन गलत भी करते रहोगे, उसके बाद भी तुम करते रहोगे ना, तो तुम सीख जाओगे, तुम्हें कंसेप्ट लगाना आ जाएगा कि जो मैंने थ्योरी में पढ़ा है उसको मैंने प्रैक्टिकल में या फिर MCQ सॉल्विंग के टाइम पे कैसे लगाना है, राइट। तो ये तो जब तुम्हें, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो तुम ऐसा नहीं कि एक ही दिन में तुम सारी चीजें कर लोगे, तुम्हें धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर द टाइम तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे कि हाँ, मुझे लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं कर लूंगा या फिर कर लूंगी, राइट। सो उसमें टाइम लगता है, उसमें कंसिस्टेंसी लगती है, उसमें डिसिप्लिन रखता है, राइट। तो तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ही क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं। सो गाइज, यही कुछ बातें थी जो मैंने फॉलो करी थी टू स्टडी लॉजिकल रीजनिंग। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरे लॉजिकल रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर हुए थे इन माई एग्जामिनेशन। सो आई थिंक कि ये चीज़ आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।